गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर आऊँगा और आज का सुबह का जो माहौल था बाज़ार के अंदर और कल से जो मीडिया के अंदर और चैनल के अंदर जो बात चल रही थी उसको देखते हुए सभी लोग ज़्यादातर, अगर मैं परसेंटेज में बताना चाहूँ तो लगभग 80% से 85% आर फियर फॉर आवर मार्केट कंडीशंस। बट अगर आपने मेरा वीडियो सुना हो तो मैंने आपको इतना पॉजिटिव वीडियो बना करके पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन पढ़ के अगर जो मैंने आपको बताया था तो आपको ख्याल होगा उसमें मैंने पर्टिकुलरली एक, आप देख सकते हैं, मैंने टाटा केमिकल के ऊपर एक वीडियो बनाया है स्पेशली। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है वो कल का ही वीडियो है, आप देख सकते हैं। बहुत ही एग्रेसिव होकर के मैंने बनाया और उसके अंदर टोटल स्टडी है मेरी, और मैंने यहाँ तक भी बोला था किसी में दम नहीं है, मतलब इस टाइप का एक लोकल लैंग्वेज आई हैव टू यूज़ ऑन माय वीडियो। और मैंने ये बोला था जिससे कि कॉमन आदमी भी उसको समझ सके कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और उसका रिजल्ट आपने देखा, आज मार्केट में नीचे ले गए उसको वो, और नीचे ले जाने के बाद में जब दोपहर के बाद में उसको जो ऊपर खींचा है तो लगभग 30 रुपये ऊपर करा है। पूरे दिन की मार्केट की बात करूं तो 35 से 38 रुपये ऊपर है और अभी भी उसमें स्टीम है। टुडे आई ऑल्सो मेंशन फर्स्ट स्क्रिप्ट टाटा केमिकल। और दूसरा मैंने आपको बोला था मेटल के अंदर मुझे पॉजिटिवनेस लग रहा है हिंडाल्को में, टाटा स्टील में और जेएसडब्ल्यू स्टील। तो आप देखेंगे हिंडाल्को को भी खींचा है जोरदार। हिंडाल्को के अंदर 17 से 18 रुपये, वैसे 20-22 रुपये था लेकिन 16 से 17 रुपये अब दिया है। अब मैं आपको अगर डैशबोर्ड की बात करूं तो डैशबोर्ड के अंदर हमारा मार्केट 254 पॉइंट माइनस रखा है 59,403। मैं आपको फिर बाद में कंक्लूजन देता हूं लास्ट में वीडियो के। उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा 254 माइनस है सेंसेक्स। निफ्टी की बात करूँ तो 39 पॉइंट, और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 37,741, जो कि 202 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। आज बैंकों में अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग हुआ है। अब मैं आपको जो बताऊंगा, मैंने हिंडाल्को आपको बताया था कल, और वो है 495 जो कि उसका ऑल टाइम हाई है ये, और 16 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके बाद में टाटा केमिकल भी ऑल टाइम हाई है, 935 रुपये पे है, 29 से 30 रुपये बढ़ा हुआ है। और उसके बाद में बताना चाहूँगा आपको, मैंने लिंडे इंडिया कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस और एनर्जी को लेकर के जो चाइना का मैटर डिस्कस किया, उस टाइम मैंने आपको बात की थी कि कार्बन इमिशन का कितना प्रेशर है इन्वायरमेंट को लेकर के पूरे विश्व में। और जब मोदी जी गए थे वहाँ पे यूएस में 5 दिन के ट्रिप पे, 21 से लेकर के आप देखेंगे 21, 22, 4 से 5 दिन का, तो उसके अंदर भी मैंने आपको कार्बन इमिशन का जो वहाँ पे जॉन कैरी उन्होंने पॉइंट उठाया था, और जो बाइडेन ने भी कार्बन इमिशन के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर स्ट्रिक्टली बात की थी। तो मैंने आपको तभी भी बोला था कि ये पॉजिटिव जाएंगे। उसमें मैंने आपको लिंडे इंडिया भी बोला था। आज लिंडे इंडिया लगभग 74 रुपीज़ अप है, जबकि मार्केट टोटल माइनस में है। कंटिन्यू प्रेशर था, इवन दो इसी को बोलते हैं होमवर्क, इसी को बोलते हैं तैयारी और प्रिपरेशन और इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम वर्ल्ड बिजनेस न्यूज़। अब मैं आपको आता हूं, जो मेरे डैशबोर्ड पे मैंने मेंशन किया है उसके बारे में बात करूंगा। तो ये मैं आपको कल के लिए, दैट इज 13 सितंबर 2021 के लिए दे रहा हूं। लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फॉलोइंग शेयर्स फॉर मूव अप साइड फ्रॉम टूडेज प्राइड। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये सभी आज बढ़े हुए हैं खराब बाजार में भी, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि हम इसलिए बैट लगाते हैं कि उनमें स्ट्रेंथ है, वो सेक्टर में पॉजिटिव है, एफआईआई भी, गवर्नमेंट का भी रुझान है और पूरे विश्व का रुझान है। ये सब बात को देखते हुए घबराना नहीं है, तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखना है। इफ़ वी हैव ट्रस्ट आवर सेल्फ, हिम और हर सेल्फ, देन वी आर एबल टू मूव ए हेड विदाउट ए फियर माय डियर इन द मार्केट इन एनी सिचुएशन। अब उसमें सबसे पहले मैंने दिया टाटा केमिकल। अगर टाटा केमिकल का आप देखेंगे तो टाटा केमिकल 935 पे है, 30 रुपये बढ़ा हुआ, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना है कि अगर वो सुबह ऊपर खोलते हैं तो हमको बाय नहीं करना है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर वो ऊपर खोलते हैं, अगर सेम रेट में खोलते हैं तो हम बाय कर सकते हैं, या फिर अगर वो थोड़ा ऊपर खोलते हैं तो हमको एट द टाइम ऑफ नून, मतलब 12 बजे तक से 12:30 बजे तक को हमको राह देखना है। उस टाइम वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, तब हमको नीचे आएगा, तब बाय करना है। अगर सुबह ऊपर खोलते हैं 10-15 रुपये, 8-10 रुपये, तो हमको बाय नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। ये सभी स्क्रिप्ट में लागू होगा, ये मतलब ये स्ट्रेटेजी। अब उसके बाद में मैंने लिखा है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इज ऑल्सो वेरी गुड। मैंने कल चाइना का एनर्जी का मैटर को लेकर के बोला था, इसीलिए मैंने कोल इंडिया दिया था, और मैं आपको आज भी कोल इंडिया दे रहा हूँ। इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको फिर बोलता हूँ कोल इंडिया में भी स्ट्रेंथ है।
वो मेरे से रह गया इसके अंदर। लेकिन कोल इंडिया को आप कंसिडर कर रहे ना अभी भी, मैं आपको 3 दिन से सलंग दे रहा हूँ, लेकिन इट्स ए शॉर्ट टाइम। जब तक ये प्रॉब्लम चल रहा है चाइना में तब तक ही वो पॉजिटिव है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। लेकिन अभी इतनी जल्दी उसका स्ट्रेंथ खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये चाइना के अंदर मैटर कोल का है, उसमें प्राइस डबल जितने हो गए, ये थोड़े टाइम तक चलेगा, इसलिए उसके अंदर स्ट्रेंथ बनी रहेगी। अब मैं बोलता हूँ एनटीपीसी हो गया, उसके बाद में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो वेरी बुलिश, दोनों 10-12 रुपये 10-12 रुपये बढ़े। कल्पतरू पावर जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने में हाई राइज टावर के अंदर है, बहुत ही पॉजिटिव है। और गुजरात की कंपनी है गांधीनगर में सेक्टर 28 के पास में, मेरी बहुत साल से मैं ये कंपनी को जानता हूँ। उसके बाद में अदानी पोर्ट, एनी हाउ बाई करना, इट्स ए वेरी पॉजिटिव फॉर लॉन्ग टर्म। अदानी ट्रांसमिशन इज ऑल्सो फॉर मुद्रा पोर्ट को लेके, गैस को लेकर के, पावर को लेकर के, और भी बहुत सी चीज़ को आप देखेंगे, कोल को लेकर के, ये सभी के अंदर बहुत ज़्यादा, सोलर सिस्टम को भी लेकर, ग्रीन एनर्जी को लेकर के भी बहुत पहुँच रही है। और लिंडे इंडिया आज आप सोचिए, जबकि वो 74 रुपीज़ बढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको लिंडे इंडिया दे रहा हूँ। मतलब ये आपको मैं क्यों दे रहा हूँ, आपको ये तो समझिए कि मैं आपको ये देने के रीज़न यही है कि मेरी तैयारी पूरी है और इसमें माइक्रो लेवल पे स्टडी की है। अब मैं यहाँ पे आपको ये रिक्वेस्ट की है मैंने, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच यस्टरडे वीडियो टाटा केमिकल एंड टुडेज अब ₹30। ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कैसी हमारी होमवर्क की तैयारी, कैसी हम तैयारी करते हैं, कैसी बॉटम लेवल में जाके प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद में मैंने सेकंड आपको यह था हिंडाल्को, जो कि अप है 16 रुपये। प्लीज़ सेंड मी योर कमेंट रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, रिगार्डिंग आवर प्रिपरेशन फॉर मार्केट। तो अभी मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, इट्स ए वेरी पॉजिटिव। अब मैं आपको आता हूँ कंक्लूजन के ऊपर, जो मैंने आपको बात की है, कमिटमेंट किया है कि लास्ट में हमारा मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है। अब दोस्तों ये बात बताना चाहूँगा, अभी भी चाइना का जो मैंने पढ़ रहा हूँ मैं, उसके अंदर स्टिल दे आर नेगेटिव ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स हैं। और चाइना फोकस में सुनता हूँ, उसके अंदर भी मैंने 2 दफ़े सुना है और आर्टिकल भी पढ़े हैं चाइना डेली के अंदर, उसमें ये बोल रहे हैं अभी कि थोड़े टाइम तक, मतलब अभी सितंबर चल रहा है तो अगस्त की भी डेटा नेगेटिव आए हैं वहाँ पे, और जो उनका कंज्यूमर है उसमें भी स्लो डाउन दिखा रहे हैं। प्लस पावर का शॉर्टेज है ज़बरदस्त, वहाँ ब्लैकआउट हुआ था बीच में, अभी फ्लडिंग भी हुआ था, और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि वहाँ पे बहुत से प्लांट बंद हो गए। मतलब क्या हुआ कि अगर पावर शॉर्टेज से प्लांट बंद है तो इसका मतलब थोड़े टाइम तक ये चलेगा अभी। और सेकंड पॉइंट है इसके अंदर कि दे आर नॉट मेंटेनिंग रिलेशन विथ ऑस्ट्रेलिया सिंस लास्ट 6 months, therefore they are not able to import coal from ऑस्ट्रेलिया, जो कि उनका मैक्सिमम कोल वहाँ से ही आता था, वहाँ से मतलब दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। अब स्कॉट मॉरिसन ने जो क्वाड में उनके अगेंस्ट में जो बोला है, नाम लिए बिना, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके जो स्टेटमेंट है उससे मालूम पड़ेगा आपको। अगर आपने नहीं सुना तो देखिए, मैं आपको बोलता हूँ क्वाड का मीटिंग का जो पूरा रेफरेंस है वो अवेलेबल है यूट्यूब में, ऑन किस स्ट्रेंथ से उन्होंने बोला और किस हिसाब से उन्होंने बोला है। सभी नेता के अंदर मैंने बाद में ये वीडियो में बोला था पहले भी कि उन्होंने जो बहुत दमदार स्पीच दी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है अगेंस्ट चाइना, और चाइना उनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा स्टेप ले रहा है। एवरी सेकेंड डे दे आर टॉकिंग ईच अदर, उसको देखते हुए। अब इसके अंदर हुआ क्या है कि वहाँ से सप्लाई बंद हो गया कोल का, और वो आयरन ओरी का भी आ गया इसके अंदर, स्टील का, और उसके बाद में कॉपर वॉपर सभी आ गया है, जिंक विंक सब, क्योंकि वो सब चाइना है, वो ऑस्ट्रेलिया से ही आता था। अब सेकंड नंबर का सप्लायर है आपको ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के अंदर अभी माइनिंग में इतनी ज़्यादा सिचुएशन अच्छी नहीं है ड्यू टू कोविड को लेकर के, रेनी सीजन, रेन के फ्लड के वजह से, और वहाँ पे जो माइंस है उसमें स्टिल बहुत पानी है अभी, और मेन पावर का प्रॉब्लम है, कोविड का प्रॉब्लम है, और दूसरे भी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वहाँ से फुल फ्लेज में काम नहीं हो रहा। मतलब क्या हुआ इसका, कम टू द पॉइंट, चाइना आर नॉट रिक्वायर और सप्लाई फ्रॉम एज पर डोमेस्टिक डिमांड। उनकी जो डिमांड है उसके सामने उनको सप्लाई नहीं मिल रही है, और इकोनॉमी का सीधा साधा नियम है कि जब सप्लाई डिमांड के सामने सप्लाई नहीं होगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली राइज जाएगी। इसीलिए वहाँ पे कोल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आने वाले टाइम में और बढ़ेंगे। गवर्नमेंट आर ऑल्सो टेकिंग इनिशिएटिव एंड वेरी रैपिडली एक्शन, बट इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क ड्यू टू derail relation with Australia and China. Therefore, they will be anyhow take steps, but
टाइम विल बी गो ए हेड और लिंगर ऑन, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि उनके रिलेशन ऑस्ट्रेलिया से अच्छे नहीं है और दूसरी कंट्री से इतना ज़्यादा डिमांड के सामने सप्लाई नहीं हो सकेगा। एक पोजीशन हो सकती है इंडिया को इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन दैट विल बी फाइंड आउट बाय फ्यूचर, मतलब ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या हो सकता है। तो अभी ये बात को लेकर के मैं आपको ये बोलूँगा, कल के मार्केट के लिए मैंने आपको जो आइटम दिए उस पर ध्यान रखना और इसके अंदर कोल इंडिया भी ऐड करना, एल&टी ऐड करना और आपको बोलूँगा एस्कॉट भी ऐड कर सकते हो आप, यूपीएल ऐड कर सकते हो, लुपिन ऐड कर सकते हो। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स ए वेरी पॉजिटिव ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी है क्योंकि ये सब एवर ग्रीन है माय डियर। सीमेंस भी ऐड कर सकते हो, मैं आपको इतनी आइटम दे रहा हूँ, ये सब मेरे को मुंह जबानी है क्योंकि हम रेगुलर स्टडी करते हैं, रेगुलर होमवर्क करते हैं। कोई भी बंदा अगर रेगुलर होमवर्क करेगा तो वो भी बंदा आराम से ये सब स्क्रिप्ट निकाल सकता है। लास्ट में ही बोलूँगा, मेरा वीडियो समाप्ति की इजाज़त चाहूँगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट्स के सजेशन से लें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और जो नए आए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप जाने से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में डिलीवर करूं तो आपको उसका इंटीमेशन सबसे पहले मिले। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नई बेहतर जानकारी के साथ में। जय हिंद, थैंक यू।